हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस वीडियो तक हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन क्या है और प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल कितने टाइप्स का हो सकता है, ये सब बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था इन ब्रीफ। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल कि प्रोजेक्टाइल के जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स के अंदर जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे वो सब कैलकुलेट करके देखेंगे। मीन्स डेरिवेशन वी विल डू नाउ। सो फर्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू स्टार्ट the motion of a projectile fired parallel to horizontal। दो तरह का प्रोजेक्टाइल पढ़ा था हमने। वन इज़ पैरेलल टू हॉरिजेंटल, मींस हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन जब हम इसे देंगे, एंड सेकंड वन इज़ एंगुलर प्रोजेक्शन जब हम इसे देंगे, है ना। दोनों का हमने डायग्राम भी बनाया था। तो फर्स्ट आर्टिकल पैरेलल टू हॉरिजेंटल वाला, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज़ पैरेलल टू हॉरिजेंटल। जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फायर करते हैं, मींस किसी हाइट से फायर करेंगे, जैसा कि हमने विंडो ऑफ एनी व्हीकल, वहाँ से जब हमने फायरिंग किया था, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे फायर होगा, कैसा मोशन देगा, ये कुछ डिस्टेंस हॉरिजेंटल कवर करके आफ्टर दैट इट विल फॉल लाइक दिस। ओके, तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, इसे कितना टाइम टोटल लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल कैलकुलेट, maximum height covered we will calculate, vertical height, then horizontal range। vertical height means ये वाला, and horizontal range means horizontal में maximum ये कितना distance cover करेगा, this one। vertical में कितना distance cover करेगा, height। टोटल टाइम कितना लेगा थ्रू दिस एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री, ये वाला होगा। पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं। ट्रेजेक्ट्री दैट डिस्कस इट्स प्रोजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, देन मीन्स हमें पाथ की इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, तो पाथ निकालने के लिए सबसे पहले हम पाथ निकाल रहे हैं। पाथ निकालने के लिए हम इसका मोशन स्टडी करेंगे, है ना। तो मोशन हमें पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल दो तरह का मोशन देता है, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, मोशन अलोंग वर्टिकल। हमें ये भी पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं तो हॉरिजेंटल में उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे इसे फायर किया गया है। सपोज इट इज़ u, तो कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज़ u। और मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। और वर्टिकल के अलोंग हमें पता है कोई भी प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन कवर करता है, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज़ इक्वल टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, एक बात का और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम हॉरिजेंटल की बात करेंगे तो हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी है u, ये सिर्फ अलोंग हॉरिजेंटल है, देन वी कैन राइट इट एज ux। और जो वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन है दैट इज़ a अलोंग y। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके चल रहे हैं। x इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन x लिया है तो x इज़ इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। t इज़ द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पर ये बॉडी ने हॉरिजेंटल में x और वर्टिकल में y डिस्टेंस कवर किया है। सपोज हमने t टाइम पर ये पॉइंट ले लिया, दिस इज एट p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, मींस x एक्सिस में ये x डिस्टेंस पर है और y एक्सिस में ये y डिस्टेंस पर है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ओके, तो अब हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। ux अलोंग हॉरिजेंटल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की u,
इनिशियल ये एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, बिकॉज अलोंग हॉरिजेंटल velocity of the body is always constant, तो constant velocity है, that means there will no change in velocity, no change in velocity means acceleration will be zero, क्योंकि acceleration सिर्फ तभी एक्ट करता है जब बॉडी की velocity में कुछ चेंज होता है। ओके, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन गया, ut, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, इस वैल्यू को हम इधर यूज़ करेंगे आफ्टर सॉल्विंग इट। नाउ वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यू वाई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है हमारे पास, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली वाई डायरेक्शन में हमने कोई भी वेलोसिटी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराई थी, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सो इट विल बी ज़ीरो प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है, जी इंटू टी स्क्वेयर, सो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वेयर। This is the second equation. Now using the value of t from first into second, using t from first into second, तो y is equal to क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वेयर, टी का वैल्यू है x बाई यू, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। सो दिस इज़ द y का इक्वेशन आ गया, y और x में एक रिलेशन आ गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हाफ कांस्टेंट है, g इज़ ग्रेविटी दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये सब पैरामीटर्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। सो दिस इम्प्लाइज y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। अब जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, मीन्स जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी के हायर पावर पे इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, तो वो बॉडी कैसा पाथ कवर करती है, हमेशा पैराबोलिक पाथ कवर करती है। ओके, तो यहाँ पर पाथ ऑफ द बॉडी कैसा आ गया, पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। तो यहाँ पर हमने ये क्या डिस्कस किया है, फॉर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ के लिए हमने मोशन को डिस्कस किया, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, मोशन अलोंग वर्टिकल। हॉरिजेंटल के अंदर भी हमने पोजीशन टाइम रिलेशनशिप लगाया, वर्टिकल के अंदर भी हमने पोजीशन टाइम रिलेशनशिप लगाया। दो पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा जो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में इंक्लूडेड था, कि हॉरिजेंटल में हमेशा बॉडी के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और वर्टिकल में बॉडी के पास हमेशा अंडर ग्रेविटी मूव करता है वो। क्लियर? सो ये था अबाउट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इट्स अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स के लिए भी हम यही इक्वेशंस का ही यूज़ करेंगे, बट फॉर द फुल टाइम, कैपिटल टी टाइम। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर वर्टिकल हाइट। जैसे हमारे पास ये रिलेशन है y इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ओके, एंड फॉर हॉरिजेंटल रेंज हम वही वाला यूज़ करेंगे, x वाला रिलेशन, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ओके, अब y जो है वो वर्टिकल में एक डिस्टेंस था एट एनी टाइम t। जब हम कंप्लीट टाइम की बात करेंगे तो उसने कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया है, दिस इज कैपिटल H। मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल हाइट बोल सकते हैं इसे। y बिकम्स इक्वल टू h, यू वाई इज़ ऑलवेज ज़ीरो, हाफ ए वाई इज़ g, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो हाइट कवर करेगा, जब वो रेंज कवर करेगा, तो वो कंप्लीट टाइम में ही कवर कर रहा है, तो ये ले लिया। तो h इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वेयर। ओके, सिमिलरली यहाँ से ही हम t का वैल्यू निकालें तो इट विल बिकम t इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। This is time of flight। हाइट का फॉर्मूला निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया। अब हम यहाँ से हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे। x बिकम्स इक्वल टू r
यू एक्स इज़ यू, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा, प्लस ए एक्स की जगह ज़ीरो। सो आर इज़ इक्वल टू यू, टी का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट 2h बाई जी। सो ये हमारे पास रेंज का वैल्यू आ गया। ओके, सिर्फ उन इक्वेशंस में हमने कंप्लीट टाइम पर क्या होगा, जैसे वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कवर किए थे, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट पर बॉडी एक्स में रेंज कवर कर रही है और वाई डायरेक्शन में हाइट कवर कर रही है। तो ये इक्वेशंस हमने यूज़ किया और कैपिटल टी जब पुट किया तो y बिकम्स इक्वल टू एच, एच का इक्वेशन बन गया, x बिकम्स इक्वल टू आर, आर का इक्वेशन बन गया। वहाँ x इज़ इक्वल टू यू टी आया था, यहाँ पर r इज़ इक्वल टू यू टी बन गया। वहाँ y इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, यहाँ h इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बस t कैपिटल हो जाएगा। ओके, यहीं से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। So like this we can calculate these three parameters. Now one more parameter हम calculate करेंगे, velocity of object at any instant of time. स्टूडेंट्स हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल है और फाइनली जब वो यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर हमें नहीं पता। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी है, मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी है। सपोज़ हम यहीं पर कैलकुलेट कर रही हैं जब बॉडी इस अलोंग मूव कर रही है, तो यहाँ पर बॉडी अपने इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसके पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। तो v वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। v के पास x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और रिजल्टेंट हमें पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन x और y में कॉस हमेशा 90 बनेगा, कॉस 90 हमेशा 0 होता है, मींस रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये। तो रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। ओके, तो अब हमें वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वी एक्स एंड वी वाई। यूजिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू हमें पता है u प्लस ए टी होता है, सो वी एक्स कैन बी रिटन एज यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई कैन बी रिटन एज यू वाई प्लस ए वाई टी। यू एक्स इज़ u, तो वी एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ गया, u, ए एक्स इज़ ज़ीरो, वी वाई की वैल्यू निकालें, यू वाई इज़ ज़ीरो, ए वाई इज़ जी, तो वी वाई की वैल्यू आ गई जी टी। सो यूजिंग दीज टू वैल्यूज़ इन दिस रिलेशन आर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, so like this we can calculate the velocity of the object at any instant of time. स्टूडेंट्स दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अनदर आर्टिकल जो है एंगुलर प्रोजेक्शन वाला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी हमने ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसके लिए हमने दोनों डायरेक्शंस में मोशन को डिस्कस किया। देन मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सब पैरामीटर्स हम उसमें भी कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू डिराइव दीज पैरामीटर्स यूजिंग दिस आर्टिकल. Do written practice regularly. Okay, thank you.